नमस्कार मेडिकल एस्पायरेंट्स और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, और भाई उनके सारे पेरेंट्स और गार्जियंस, आप सबको शुभकामनाएं अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अच्छे नंबर आए तो। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, उनका अगले साल हो जाएगा। खुशखबरी है कि 7,000 सीट्स के आसपास बढ़ रही हैं, तो बहुत अच्छा सिलेक्शन सबका हो जाएगा। आपको सिर्फ चूज करना है। 650 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 6,500 के करीब राजस्थान में सीट्स हैं, जिसमें 5,500 या 5600 कॉलेज के आसपास आपके मेडिकल जीएमसीज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो 6,500 सीटें हैं और 5600 या 5700 के आसपास आपकी जीएमसीज है। मैं आपको सारा काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अभी सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी 7 जुलाई से, 1 जुलाई से या 15 जुलाई से। मेरा अनुमान है 7 जुलाई से 15 जुलाई के आसपास ये खुलेगा, पोर्टल वगैरह वेब आपका। तो आप लोग अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। फिलहाल मैं अगर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स काफी चीजों पर डिस्कशन करूंगा और आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। इससे पहले आपको थोड़ा सा तसल्ली से बताता हूं, मजाक की बात है। इन कोचिंग सेंटर्स जो हैं, इनकी हालत बताता हूं आपको। देखिए, आपको पहले में मैंने पिछले एपिसोड में बताया, एक बंदा है 7th रैंक है, वो 4 कोचिंग्स उसको अपना बता रही हैं। तो इस कोचिंग्स के माफिया से तो आप बचे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको कम कट ऑफ बता के सारे लोग, चाहे वो फिजिक्स वाला सर हो, चाहे वो एलन वाले सर माहेश्वरी सर हो, चाहे वो सीएलसी वाले सर हो, सब 500 के आसपास बता रहे थे, सब गायब हो गए। तो इस माफिया से आप बचिए। चौथा एक और था सर थे, अभी याद नहीं आ रहा, फिजिक्स वाला हो गया, एलन हो गया आपका, हाँ आकाश वाले भी बता रहे थे। मतलब सब लोग अपना अपना बढ़ाई कर रहे हैं। सब लोग उसको रैंकर को, 7th रैंकर को अपना बता रहे हैं। आकाश हो, चाहे एलन हो, चाहे कोई और हो, नारायण हो, ये सब लोग 7th वाले को अपना बता रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को बचना है, तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मेरा तो ये मानना है, आपके सिटी में जो कोचिंग सेंटर्स है आप उस पर ध्यान दीजिए, बजाय आप ये बड़े बड़े कोटा सेंटर्स में जाएं या सीकर सेंटर्स में जाएं। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। बड़ी तगड़ी कंट्रोवर्सी है कि सीकर में बहुत बच्चे फेल हुए हैं इस बार। मैं अब नाम लूंगा, उससे जो कोई फायदा नहीं है। ये सोशल मीडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। 7th रैंकर जो बार बार हर कोचिंग सेंटर वाला जो अपना बता रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उसको मेरे बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरा बोलना नहीं है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। 7th रैंक को 4 लोग क्लेम कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं इनकी सिलेक्शन रेट कितनी ज्यादा है। कल एक वीडियो जारी हुआ है, गुरु कृपा के सर और सीएलसी वाले सर आपस में लड़ रहे हैं। वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। मतलब सीकर को एक ऐसा सेंटर बना दिया जो एक लड़ाई का मैदान है। पढ़ाई कम और वहां पॉलिटिक्स ज्यादा, लड़ाइयां ज्यादा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले लड़ रहे हैं, किसी और कोचिंग सेंटर को आने नहीं देते, वहां के लोकल लोगों ने खोल रखा है। इससे बढ़िया है कि आप अपने अपने सिटीज में कोचिंग सेंटर्स में वर्क करें। कोई फायदा नहीं है आपके बड़े बड़े सिटीज में जाने का। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है। उससे ज्यादा रिजल्ट यहां आ रहा है छोटे छोटे सेंटर्स में। मैं किसी भी को भी प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तो आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं। कितना ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कितना ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ओवर एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ओवर हद से ज्यादा प्रचार हो रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे बढ़िया आप अपने घर पे पढ़िए ना। मैंने आपको बताया था, एक बच्चा बिना कोचिंग के पास हुआ है। कल को मैंने आपको बताया, कल एक बच्चा, मैंने एक एलन में बात करी। एलन में मैंने कहा कि आपके एक बच्चे ने कोचिंग सेंटर से आपका एक तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स मंगाया, दूसरा आपके यहां से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कहीं से भी मंगा सकते हैं, पढ़ने की किताबें तो कहीं से भी मंगा सकते हैं, वो उसने मंगाया। और एग्जाम, आपके यहाँ एग्जाम देंगे, जनरली सब लोग एग्जाम देते हैं, कोई ना कोई सेंटर्स को पकड़ते हैं। तो उन्होंने, उस लड़के ने एग्जाम
जो होता है, वीकली एग्जाम्स होते हैं, फोर्टनाइट 15 डेज में जो एग्जाम्स होते हैं, वो एलन का भी लिया, आकाश का भी लिया, कई जगह ले लिया। हालांकि वो बच्चा वहां देने जाता था, प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी, नंबर बहुत कम आते थे क्योंकि कोर्स कवर नहीं होता था, तो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं उसका। बच्चे की रैंक आई 1000 से ऊपर। मैं एक वाक्य बता रहा हूं, आप सुनिए इस बात को। बच्चे की रैंक आई 1000 से ऊपर। मैंने एलन में पूछा कि आप किसी को मोटिवेट करते हैं, अगर कोई बच्चा आपके यहां से डीएलपी बोलते हैं वो लोग, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को, कोई डीएलपी लेता है या कोई एक टेस्ट लेता है, तो उन्होंने कहा हमारे कोई मोटिवेशन का नहीं है, पर आप रैंक बता दो हमको, बस रैंक और रोल नंबर बता दो। अब वो बच्चा क्यों रैंक और रोल नंबर बताएगा, बताइए आप। पहले तो वो फीस दे चुका है, डीएलपी की फीस दे चुका है भारी भारी, एग्जाम्स की 12-15 हजार रुपए दे चुका है एग्जाम्स के। वो क्यों उनको रैंक बताएगा? जैसे ही वो रैंक बताएगा वो अपने उसमें इश्तिहारों में छाप देंगे, जबकि उस बच्चे की मेहनत खुद की है। और वो डीएलपी सिर्फ एलन से नहीं मंगा रहा है, वो काफी जगह से मंगा रहा है, एक जगह से नहीं मंगा रहा है। पहले वाले काउंसलिंग वाले ने तो फोन काट दिया, पहले वाले बंदे ने तो फोन ही काट दिया, जैसे उसको रोल नंबर नहीं बताया फोन काट दिया। उनको सिर्फ रोल नंबर, आपके एप्लीकेशन नंबर से मतलब है, आपकी रैंकिंग से मतलब है। उनको ये मतलब नहीं है कि आपको कैसे मोटिवेट करें, मतलब वो देना नहीं चाहते, सब कुछ लेना चाहते हैं। कुल मिला के बात ये है। मैं आपसे बहुत सारी बातें कर सकता हूं, काउंसलिंग की बातें करूंगा, धीरे धीरे करके बात आते हैं, पर आपको चीजें तो पता लगे। तो इन कोचिंग सेंटर्स को वो सिर्फ आपकी मेहनत पे एनकैश करना चाहते हैं। इनके दिन समाप्त हो गए, अच्छा काम ये नहीं करते। आप अपने सिटी का सेंटर पकड़ो, सबसे बढ़िया है सिटी का सेंटर। हाई फाई फीसेस हो गई हैं, हाई फाई कमाने में लगे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई मतलब नहीं है। 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए ले रहे हैं। सिलेक्शन कितने होते हैं? बहुत माइन्यूट, बहुत माइन्यूट। 10,000 में से 100 जने, जो 1% से भी कम होता है, 0.1% मान लो। और पैसे देने वाले कितने? 99.90 के आसपास, 99.9, इतने लोग पैसे दे रहे हैं। मैं इसको डिस्करेज नहीं करना चाहता इस प्रैक्टिस को। आप कोचिंग लीजिए, अच्छे मेंटर को पकड़िए, इंस्ट्रक्टर को पकड़िए, पर ये जो एडवर्टीजमेंट वाले और इस तरह की चीजें ना, उनको मत पकड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं काउंसलिंग के लिए। मेरे एक मैंने वीडियो बनाया आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं MN एंटरटेनमेंट 8423 पर, ठीक है। MN एंटरटेनमेंट 8423, 2 बार बोल रहा हूं मैं आपको। इस पर सर्च करिए, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। जो आपका गैप सर्टिफिकेट है मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा। बीइंग ए लीगल एडवाइजर मैं आपको परफेक्ट फॉर्मेट दूंगा, जिसमें शब्दावली होगी, जो भाषा होगी वो बिल्कुल लीगली परफेक्ट होगी, जिसको कोई रिजेक्ट ना करे। थोड़ा समय दीजिए, एक बार फॉर्मेट हम लोग चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंट कॉलेजेस दे रहे हैं, फिर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा। तब तक आप वेट करिए, अभी काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं, वीडियो परफेक्ट है, सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे आगे चलें तो काउंसलिंग की बात करते हैं। काउंसलिंग 1/7 या 15 को स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग अब डॉक्यूमेंट्स, आप लोग या हमारे साथ जो भी बच्चे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख सकते हैं। सारा आपको समझा ही चुके कि सेंटर और स्टेट, सेंटर स्टेट 15 डेज का गैप होगा, 6 बार हो जाएगी, 3 राउंड्स तक। उसके बाद वो 4th और 5th जो बाद के राउंड्स हैं, उनमें पता नहीं हो या ना हो, वो बस चांस की बात है। तो आप 3 राउंड समझ के चलिए। जिगजैग पैटर्न सारे वीडियोस बोलते हैं, सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। पहला आपका सेंटर का खुलेगा, जिसमें 15% आपका आरक्षण है, फिर 85% खुलेगा स्टेट में 15 दिन बाद, फिर सेंटर का जो पहला जो दिया उसका रिजल्ट आ जाएगा, स्टेट का खुल जाएगा। स्टेट में आप चले जाएंगे, उसमें 85% रिजर्वेशन है, आप उसमें लोकल कॉलेजेस ढूंढ सकते हैं स्टेट के। फिर उसके 15 डेज बाद सेंटर का फिर से खुल जाएगा, उसके बीच में रिजल्ट्स वगैरह और जो प्रक्रिया है वो सब हो जाएंगे। आपने खूब सारे वीडियोस इसके बारे में देख लिए होंगे। फिर 15 डेज बाद फिर स्टेट का खुल जाएगा, उसमें आप लोकल कॉलेज ढूंढ सकते हैं। इस तरह से प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। ये 5 स्टेज तक सेंटर का चलता है, 5 स्टेज तक आपका स्टेट का चलता है। सेंटर का 5 तक, स्टेट का 5 तक। आपको 3 राउंड तक अलाउड है अगर आपके कॉलेजेस अवेलेबल हैं। उसकी कीमत है, फर्स्ट राउंड, कुछ वोकेबुलरी बता देता हूं, कुछ टर्मिनोलॉजीज बता देता हूं आपको।
सबसे पहले जो राउंड होंगे, जैसे सेंटर का राउंड हुआ, आपने उसमें कुछ अच्छा कॉलेज भरा, आपका सिलेक्शन हो गया, आप उससे फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है, रेस्पॉन्स करने की जरूरत ही नहीं है, आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हैं। ये हो गया आपका फ्री एग्जिट। आपने स्टेट में भरा, स्टेट में आपका मान लो सबसे बढ़िया कॉलेज आ गया, आपने उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों केसेस में आप छोड़ सकते हैं। पर आपका मान लो सेंटर में आपका बहुत अच्छा कॉलेज आ गया, मान लो कोई एम्स दिल्ली आ गया, मान लीजिए एम्स दिल्ली पहले वाले में आ गया, तो आप स्टेट के राउंड में भी जा सकते हैं। आपको एसएमएस पसंद है, आप एसएमएस भर दीजिए। फिर आपको अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपके दोनों सिलेक्शन, एक जगह एम्स दिल्ली हो गया और एक जगह आपका एसएमएस जयपुर हो गया, तो आप इन दोनों को छोड़ सकते हैं फ्री। आपको जरूरत ही नहीं है रेस्पॉन्ड करने की। अगर आपको कहीं इससे भी अच्छा मिल जाए तो कॉलेज, देखो एम्स दिल्ली से तो अच्छा मिलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा नीचे रैंक का ले लेते हैं। मान लो अपन कोई किसी दिल्ली का कोई कॉलेज ले लेते हैं, मान लो हमदर्द कॉलेज जो है वो माइनॉरिटी वाला, वो वाला ले लेते हैं, उसमें भी हो गया और आपका एसएमएस में हो गया, तो आप दोनों को छोड़ सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। अगर आपने किसी को छोड़ा और आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया फर्स्ट उसमें, तो उसको फ्री एग्जिट कहते हैं। आपको फ्री में कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। आपकी सारा जो खेल है वो है आपकी सिक्योरिटी पैसे को बचाना। तो आपके 10,000 रुपये, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 10,000 रुपये, और अगर आप ओबीसी वगैरह से तो 5,000 रुपये, तो वो 10,000 और 5,000 का खेल है, वो आपका जब्त नहीं होगा अगर आप बिना बताए छोड़ देते हैं फर्स्ट राउंड में, चाहे वो सेंटर का चाहे स्टेट को। यही फ्री एग्जिट इस टर्मिनोलॉजी का नाम है, ये बेसिकली समझ लीजिए। अब साहब आप आ गए 1 महीने बाद, क्योंकि 15 दिन आपके स्टेट ने ले लिए, 15 दिन आपके सेंटर ने ले लिए। अब 1 महीने बाद आपका फिर से सेकंड राउंड सेंट्रल का आया। आपको लगा मेरा वहां एसएमएस बुक है, ठीक है, आपने इधर हमदर्द वाला छोड़ दिया, आपने उसको बुक कर लिया फर्स्ट राउंड में, ठीक है, आपने वहां डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए। इतने में आपका सेकंड राउंड में आपका कोई अच्छा कॉलेज आ गया दिल्ली का, जैसे मौलाना आजाद आ गया। अब आप उसको छोड़ना चाहते हैं एसएमएस को, तो आप छोड़ सकते हैं एसएमएस को। पर वहां पे जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एक उनको जो भी उनका पोर्टल होगा, एप्लीकेशन होगी, उसमें आपको भरना पड़ेगा, भाई मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहता हूं, अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहता हूं सेकंड राउंड में, मैं मौलाना आजाद में भी जा सकता हूं, मैं अच्छे कॉलेज में जा सकता हूं, उसकी एक एप्लीकेशन, अपग्रेड इसको कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी अपग्रेडेशन कहलाती है। अपग्रेडेशन का हिंदी मीनिंग भी यही होता है कि आपने आपको बढ़ाना। आपने उधर एप्लीकेशन दे दी, उनको भी पता है कि भाई छोड़ सकता है बंदा। आपने मौलाना आजाद में डॉक्यूमेंट्स भेज दिए सारे, ठीक है, उनकी पर्टिकुलर डेट वहां विंडो खुलेगी, तब आप एसएमएस में बोल दीजिए कि सब मैंने मौलाना आजाद में डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, आप इसको मैं वहां से रिजाइन करता हूं, मतलब मैं वहां से एग्जिट लेता हूं, वहां से मैं छोड़ता हूं। तो एसएमएस वालों को आपने इन्फॉर्म कर दिया, एक पर्टिकुलर विंडो आएगी, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, 2 या 3 दिन का, उसमें आपने उनको बोल दिया, उन्होंने आपकी एसएमएस की सीट हटा दी। इधर मौलाना आजाद में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और फीस सबमिट कर दी, सेकंड राउंड में आपने मौलाना आजाद ले लिया, ठीक है। तो पहला शब्द आपको सिखाया फ्री एग्जिट, जिसमें आपको रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट राउंड में होता है। तो आपको फर्स्ट राउंड में हुआ फ्री एग्जिट, तो आपको रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। ये एक बेस्ट तरीका है, आपकी कोई जमानत जब्त नहीं होगी, आपकी सिक्योरिटी जब्त नहीं होगी। सेकेंड राउंड में है, आपने मौलाना आजाद ले लिया, एसएमएस को छोड़ दिया, एसएमएस को आपने सेलेक्ट भी कर लिया था पर उसको छोड़ दिया, तो उसको कहते हैं रिजाइन करना। मौलाना आजाद को ले लिया सेकेंड राउंड में, उसको कहते हैं हमने अपग्रेडेशन कर लिया, यानी कि आपने आपका स्तर बढ़ा लिया। अब आपको एकदम से सूझी कि यार फोर्थ राउंड में मैं स्टेट का भर देता हूं, मैं तो बीकानेर ही रहता हूं, क्योंकि मैं बीकानेर का रहने वाला हूं। आपने बीकानेर का कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, आपका उसमें सिलेक्शन हो गया, तो आप मौलाना आजाद को छोड़ सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइम है, उसके अंदर आप मौलाना आजाद को रेजिग्नेशन देके बीकानेर चले जा सकते हो, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ऐसा होता नहीं है, पर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो आपने बीकानेर पकड़ लिया, बीकानेर में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और यहां आपने रिजाइन कर दिया मौलाना आजाद में। तो साहब यहां तक तो आपकी कोई जमानत, जो आपकी सिक्योरिटी मनी है, वो जब्त नहीं होगी। आपके दोनों राउंड फिल हो गए, 2 महीने बीत चुके हैं, सिलेक्शन आपका अल्टीमेटली 4 कॉलेज आप छोड़ चुके हैं, एसएमएस छोड़ चुके हैं,
मौलाना आजाद छोड़ चुके हैं, आपका पहले पहले किसी मान लो हमदर्द वाला जो था दिल्ली का वो छोड़ चुके हैं, आपने बीकानेर में सिलेक्शन ले लिया। अब आप छोड़ेंगे, आपका फिर थर्ड राउंड निकला, 2 महीने खत्म हो गए, 15-15 दिन, 15-15 दिन मतलब 4 महीने खत्म हो चुके हैं। अब आप आगे बढ़े, अब आपका मन करा यार मेरे को अब है ना अहमदाबाद का एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, सेंट्रल में बीजी कॉलेज, ये जो बीजी कॉलेज है, ये सॉरी जो आपका अहमदाबाद का कोई अच्छा कॉलेज है, कोई भी दूसरा कॉलेज है, जो भी आपका जो सबसे पॉपुलर कॉलेज है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपने मान लीजिए कोई साउथ का कॉलेज है वो सेलेक्ट कर लिया, या आपने कोई बहुत जैसे लखनऊ का जॉन्स कॉलेज है, सेंट जॉन्स कॉलेज है, वो सेलेक्ट कर लिया। कोई भी आपने सेलेक्ट कर लिया सेंट्रल राउंड में, ठीक है। आपने वहां पे बता दिया बीकानेर वाले में कि भैया मैं अपग्रेडेशन कर रहा हूं, आपने वहां पे एप्लीकेशन दे दी, उनको भी पता लग गया भैया ये छोड़ सकता है। अब जब सेकंड राउंड हो जाएगा तो वो आपसे फीस जमा करा लेंगे। फीस कौन कौन सी, मान लो बीकानेर का है 50-60 हज़ार रुपये, आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल मेल कैंडिडेट हैं, आपने 60,000 70,000 फीस जमा करा दी, आपने सिक्योरिटी जमा करा दी 10,000, वो तो शुरू में ही हो जाती है, तो आपके 80,000 रुपये जमा हो गए वहां पे। आपने यहां पे लखनऊ का कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लखनऊ का आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। अब आपको लखनऊ सूझा कि यार लखनऊ में जाना चाहिए क्योंकि इसकी ग्रेडिंग पहले 10 में, या बीएचयू में जाना चाहिए, अपने को सेंटर की निकली बीएचयू में जाना चाहिए, ये 10 रैंक के अंदर अंदर मैं बीएचयू में जाऊंगा। आपके एकदम से ये आपने डिसीजन लिया, आपने बीएचयू में फॉर्म भर दिया, या आपने वहां पे अप्लाई कर दिया, आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दिया। प्रेफरेंस लिस्ट होती है बेसिकली जिस कॉलेजेस की लिस्ट आप बना के डालते हैं वो प्रेफरेंस लिस्ट कहलाती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। आपका हो गया मान लो बीएचयू में, तो आप उस बीकानेर वाले कॉलेज को छोड़ सकते हैं, पर आप इसकी कीमत है क्योंकि सेकेंड राउंड में आपकी 70,000 रुपये फीस जमा हो चुकी है बीकानेर में, क्योंकि आप जनरल के मेल कैंडिडेट हैं। जनरल के मेल कैंडिडेट हैं, एक बड़ी अजीब सी अद्भुत बात है, राजस्थान में सिर्फ मेल कैंडिडेट जो है, ध्यान से सुनना, राजस्थान में मेल कैंडिडेट है अगर वो जनरल का है तो उसकी पूरी फीस है 60-70 हज़ार रुपये, 67,000 70,000, वो बढ़ती रहती है, घटती तो कुछ है ही नहीं। उसके अलावा चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे आप जनरल की फीमेल हो, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, सब फ्री, लड़की हो लड़का हो, सिर्फ एक मेल कैंडिडेट जो जनरल का है उसकी 70,000 फीस है। ये गवर्नमेंट का बहुत गलत डिसीजन है, इसको ठीक करना चाहिए। सिर्फ एक बंदा, वो भी जनरल का हो तो बस उसकी फीस है, बाकी किसी की फीस नहीं। एनीवेज हमारा टॉपिक था, हम लोग आ गए यहाँ पे बीएचयू में सिलेक्शन लेने, तो आपके वो 80,000 रुपये आपके डूब जाएंगे। यही सेकंड राउंड तक आप तक सब कुछ फ्री है, सेकंड राउंड के बाद आपकी फीसें जब्त हो जाएंगी, पर आप कॉलेज ले सकते हैं कीमत पे। बीएचयू आपने ले लिया 80,000 रुपये लूज करके, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जब थर्ड राउंड में अगर आप बीएचयू को भी छोड़ना चाहते हैं, आपको एम्स दिल्ली मिल रहा है, हम पहली बार में हमारे को हमदर्द मिल रहा है, पर हमने बीएचयू मिला है, तो वो आपको अब स्टेट का राउंड का हो गया। देखिए उसमें एम्स दिल्ली नहीं मिला, मैं गलती से बोल गया था। आपको स्टेट का कोई कॉलेज पसंद आ गया, नहीं यार बीकानेर नहीं जाना है हमको, अब है ना मेरे को कोटा ही रहना है, वापस कोटा का कोई कॉलेज पसंद करना है, या मेरे को एसएमएस पसंद करना है, तो आपने थर्ड राउंड में स्टेट में भर दिया। यहाँ पर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ऐसा होता नहीं है, तो आप बीएचयू छोड़ सकते हैं, पर वहां एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, भैया मैं छोड़ना चाहता हूं। वो आपसे पूरी फीस जमा करा लेगा, ठीक है, वो आपसे पूरी फीस जमा करा लेगा। उस फीस को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा बीएचयू वाले को। आप यहां पे स्टेट का आराम से ले सकते हैं वापस से कोटा, तो आपके 80,000 वहां जमा हो गए, 80,000 तो वो डूब गए जो आपके बीकानेर के जमा हुए थे। बीएचयू के जो जमा हुए हैं, जो फीस जमा हुई है वो डूब जाएंगे, 10,000 20,000 40,000, वो आपका 1 लाख रुपए डूब गया, आपकी सिक्योरिटी भी डूब जाएगी। तो वो सब डूबने के बाद आप यहां पे ले सकते हैं, पर यहां पे आपका पैसे खोने पे, थर्ड राउंड में पैसे खो के आप ले सकते हैं अपने चॉइस का। तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तक आप बिना पैसे खोए ले सकते हैं, बस इतनी सी बात है। ये काउंसलिंग, इसको डिफरेंट तरीके से समझा सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लेना। अब जो लास्ट राउंड है, जो स्क्रैप राउंड है लास्ट वाले, वो उन बच्चों के लिए हैं जिनको बेचारों को किसी भी 3 राउंड में यहां नहीं मिला और 3 राउंड में वहां नहीं मिला, ठीक है, ये उनके लिए।
इससे आगे चले तो स्क्रैप राउंड्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो अब जो राउंड्स बचे हैं ना, फोर्थ और फिफ्थ, उन बच्चों के लिए बचे हैं जिनकी रैंकिंग नीचे है और जिन्हों को पिछले 6 राउंड्स में स्टेट सेंटर स्टेट सेंटर स्टेट सेंटर 6 राउंड्स में कोई कॉलेज नहीं मिला। बेसिकली ये स्क्रैप राउंड्स जो होते हैं, लास्ट राउंड जो है, ये उनके लिए हैं। फिफ्थ और सिक्स राउंड भी कह लो, वो एज पर रिक्वायरमेंट है, फिफ्थ भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आपने अब भी होशियारी दिखाई और थर्ड कॉलेज को छोड़ दिया और आपने स्क्रैप में अप्लाई कर दिया, तो आपका पैसा तो जब्त होगा ही होगा, ठीक है। आपको अगले साल की सीट भी नहीं मिलेगी, आप अगले साल एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। मान लो आपने थर्ड ईयर में छोड़ दिया, ठीक है, और आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, क्योंकि वहाँ छोड़ना पड़ेगा तभी तो यहाँ मिलेगा, और बाई चांस आपको स्क्रैप राउंड में भी नहीं मिला, जो लास्ट के फोर्थ राउंड में नहीं मिला, तो आपकी सीट तो गई, सीट भी गई, पैसे भी गए, और फिर आपको अगले साल एग्जाम भी नहीं देने दिया जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह है। तो भैया थर्ड राउंड तक तो पैसे खोएंगे, फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई पैसा नहीं खोएगा, थर्ड राउंड में पैसे खो जाएंगे, और स्क्रैप राउंड्स में जाओगे तो आपके पैसे भी खो जाएंगे, सीट भी खो जाओगे, सिक्योरिटी भी खो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आपका अगले साल एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। आप अगले साल नीट के एग्जाम नहीं दे पाओगे, उससे अगले साल दे सकते हो, तो आपका साल भी खराब हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है। तो थर्ड राउंड के बाद मत छोड़ना भैया, जो कॉलेज छोड़ना है उसको मत छोड़ना, जो कुछ छोड़ना है सेकंड राउंड तक छोड़ दो, और अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो थर्ड राउंड में भी छोड़ दो। थर्ड राउंड में आपके पैसे कटेंगे, सेकंड राउंड तक आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है, जिन कॉलेजेस को आप सेलेक्ट लेना चाहते हो, जिन कॉलेजेस को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसी में जाओ, उसी की प्रेफरेंस लिस्ट पढ़ो। अगर आप पहले नंबर पे हो, अगर आपको बीकानेर का पहला नंबर का कॉलेज चाहिए तो बीकानेर को पहले लिखो, आप एम्स दिल्ली मत लिखो। अगर आपको बीकानेर छोड़ने के बाद अगर एम्स दिल्ली मिलता है तो आप एम्स दिल्ली को सेकंड नंबर पे लिखो। अगर बीकानेर के बाद आप कोटा चाहते हो तो कोटा सेकंड ऑप्शन में लिखो, और फिर उसके बाद एम्स दिल्ली चाहते हो तो थर्ड नंबर पे एम्स दिल्ली लिखो। तो प्रेफरेंस ऑफ चॉइस आपकी इस तरह से होनी चाहिए। हालांकि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपकी रैंकिंग का और आपके कॉलेज का, क्योंकि आपकी कॉलेज की रैंकिंग अगर बहुत नीचे हो गई और कॉलेज बहुत ऊपर का हो गया जैसे एम्स दिल्ली है, तो आपको नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। तो बहुत बैलेंसिंग चाहिए आपको, ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात है। आपको बैलेंसिंग चाहिए, आपकी रैंकिंग और आपका वो, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में जाएंगे। शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों और सबको शेयर करें, उससे आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।